हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मजेदार। इसमें हम सीखेंगे ए, एन और द का यूज, और ये भी सीखेंगे द को कब दी बोला जाता है और कब द बोला जाता है। आपको आता है क्या? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने से पहले अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठिए ताकि साथ साथ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकें। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो देम। वन मोर थिंग बेटा, वीडियो को काट काट के मत देखना, आराम से समझना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। हमें ये वीडियो देखनी है और यहाँ पे ए और एन लगाना है। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन, ए मैन, एन owl, a table, n इंजन। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये क्या? किसी के आगे a लगा हुआ है, किसी के आगे n लगा हुआ है, ऐसा क्यों? देखो बेटे, a और n दोनों का मतलब ही एक होता है। दोनों का मतलब ही क्या होता है? एक होता है, पहली बात। और ये दोनों के दोनों किसके साथ लगते हैं अभी बताते हैं हम आपको। a and n When we talk about one thing, जब हम एक चीज की बात करते हैं तो ए या एन लगता है। एन बिफोर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कौन से होते हैं बताओ जरा मुझे। नाउन, किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड दैट बिगिन विद वावल साउंड। वावल साउंड कौन सी होती हैं अभी बताएंगे हम आपको। ए बिफोर नेमिंग वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। देखो बेटे, आपको पता है इंग्लिश में 5 आपके वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब हमने एक बात याद रखनी है कि इनसे शुरू होने वालों में तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इन्होंने बात की है कि साउंड। हिंदी में वॉवल्स को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। हिंदी में पढ़ा है ना आपने, एक वीडियो मैंने बनाई है आपकी स्वर और व्यंजन की। ठीक है, अब आपने हिंदी का, चलो हिंदी का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। हिंदी में स्वर पढ़े हैं आपने, अ से लेके अह तक पढ़े हैं। अ, आ, ई, उ, आ से लेके अह तक जो भी अगर आपको साउंड लगती है उनके साथ आएगा बेटे क्या आएगा? एन। उन वर्ड्स के साथ क्या आएगा? एन। और का से लेके अज्ञा तक जितने भी हैं उनके साथ क्या आएगा बच्चे? ए आएगा। ठीक है, चलो आप कहेंगे मैम हमें तो नहीं लगता ऐसा होगा। अब देखते हैं, आपका यहीं पे देखते हैं। ए मैन। अब मुझे बताओ मैन कहाँ पे आएगा? आ से अह तक आएगा या का से अज्ञा तक आएगा? कहाँ पे आएगा बताओ जल्दी से मुझे। आपका म आएगा इन का से अज्ञा तक के बीच में आएगा ना, तो बेटा इन किसके साथ क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, एन आउल। अब आउल देखो, आ के बाद क्या आता है? आ। तो हमने अभी मैंने आपको बताया था जिनकी साउंड स्वर वाली है, जो आ से लेके आह तक हैं, उनमें क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एन आएगा। यहाँ पे भी क्या आया है? एन आया है। आगे देखो, ए टेबल। टेबल, अब पहले ही देखना, बस हमने पहला इसका लेटर देखना। टेबल, टेबल में क्या है? ट। तो आप मुझे बताओ ट कहाँ पे आएगा? इसी लाइन में आएगा, ट ठ ढ ढ, इसी में आएगा का से ज्ञ वाली में। हाँ जी मैम, इसी में आएगा। तो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। अच्छी पहचान बताई ना मैंने, बहुत ही इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आज के बाद आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि हम इसमें ए लगाएं कि एन लगाएं। अब देखो बेटे, इंजन। इंजन लिखा हुआ है तो ई किस में आता है? हिंदी में स्वर में आता है। अ, आ, ई। तो ये इन्हीं के बीच में आएगा और इन्हीं के बीच में आए तो क्या लगेगा? एन लगेगा। हो गया ना मजेदार। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अभी मैंने बता दिया ये क्या है? व्यंजन। जिनकी साउंड जिस भी अक्षर की जो स्टार्टिंग हो रही है, जैसे इस वाले अक्षर की, इस वाले शब्द की क्या है? ये पहला वॉवल है। वॉवल है ये, और इसकी साउंड भी कौन सी आ रही है? वॉवल की आ रही है, स्वर की आ रही है, आ से अह तक के बीच में आ रही है, इसलिए इसके आगे क्या आया? एन। अगर कॉन्सोनेंट की आती है तो क्या आएगा बेटे? ए। कंफ्यूजन दूर। चलो अब आपका टेस्ट लेते हैं। अब आप खुद से देखो क्या है बच्चे ये बताओ मुझे जल्दी से। मैम पेंसिल है,
चलो पेंसिल लिख देते हैं, PNCIL। पेंसिल लिख दिया भाई। अब मुझे बताओ ए आएगा कि एन आएगा? संख्या में एक है तो जाहिर बात है ए या एन आना है, तो मुझे बताओ ए आएगा कि एन? अब प, अभी मैंने आपको रूल बताया था, आ से आह तक है तो क्या आएगा बच्चा? एन आएगा। और का से अज्ञा तक है तो क्या आएगा बेटे? ए आएगा। अभी बताया ना मैंने, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ए पेंसिल। वेरी गुड। अब यहाँ पे अनियन, ONION। अनियन जब हम लिखते हैं तो किससे स्टार्टिंग है? आ से, और आ से स्टार्टिंग है तो किसके बीच में आया? इनके में आया, तो क्या आएगा? एन आएगा। वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। ये क्या है बेटा? ये बुक है, लिख दिया मैंने बुक। अब मुझे बताओ इसके साथ ए आएगा कि एन? हम स्टार्टिंग लेटर देखते हैं, बी, ब, किनके बीच में आएगा? ब, प, फ, भ, इनके बीच में ही आता है। हाँ जी मैम, इन्हीं में आता है, तो क्या आएगा? ए आएगा। वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। चलो अब फिर से आपका टेस्ट लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे एप्पल, APPLE। अब मुझे बताओ एप्पल के साथ क्या आएगा? मैम ये तो बहुत आसान है, वैसे भी हमें पता है कि ये वॉवल है, वॉवल है ये, लेकिन हमने ए देखना। ए किसके बीच में आता है? स्वर है ए भी। हमारे 11 स्वर हैं, पता है ना आप लोगों को हिंदी में, तो ए भी स्वर है, तो बेटे यहाँ पे भी क्या आ गया? एन आ गया। अब ये क्या है? वल्चर, वल्चर है। अब बताओ मुझे वी, व भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटे? ए आ जाएगा। अब ये क्या है? मैम ये तो हम सबको पता है, एग है। क्या है? एग है। तो एग, एग जब आप लिखोगे हिंदी में ऐसे लिखा, एग, ए से स्टार्टिंग है, ए से स्टार्टिंग है, तो ये क्या है बेटे? वॉवल है। वॉवल है तो क्या लगेगा? एन लग जाएगा। वेरी गुड, सारे के सारे ठीक हो गए। हाँ जी मैम। अब चलो इसको बताओ, ट्री है, ट्री में बताओ बेटे क्या आएगा? ट। अभी मैंने बताया था ट है तो क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ये क्या है? बी, बी, ब। अब ब तो कोई भी वॉवल नहीं है ना, कोई भी वॉवल नहीं है, तो क्या आएगा बेटे यहाँ पे? ए आ जाएगा। वेरी गुड। ये क्या है? कैट है, और कैट में भी क किस में आता है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में आता है, और क से अज्ञा तक मैंने क्या बताया था? ए बताया था। वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए मेरे, फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलो अब देखो, आपने वो ये तो देखना है कि वॉवल है, लेकिन उससे पहले हमने साउंड देखनी है मेनली। ऑरेंज, अब देखो बेटे, ऑरेंज, ओ, ओ है तो क्या आएगा? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, एन आएगा। क्या आएगा? एन। टेबल, ट, ट क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा? ए आएगा। वेरी गुड। एलिफेंट, एलिफेंट लिखते हो तो पहला, वैसे तो ये वॉवल है, सबसे अच्छी बात है वॉवल का हमें पता चल रहा है, और एलिफेंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो भी हमें पता चल गया, क्या आया? एन आया। वेरी गुड। एंट, एंट, एंट जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे एंट, तो ए से स्टार्टिंग है, वैसे भी ए से है, और साउंड भी किसका आ रहा है? ए का ही आ रहा है, वॉवल का ही आ रहा है, तो क्या आएगा बेटे? एन। गुड। अब देखो कार, का से अज्ञा तक मैंने क्या बोला हुआ आपको? क्या आएगा? वेरी गुड, ए आएगा। हैट, हैट, ह, ह कहाँ पे आएगा? का से अज्ञा तक ही आएगा, हैट, ये भी ए आ गया। इग्लू, ई। अब बताओ, AEIOU वैसे भी पता हमें वॉवल्स हैं, लेकिन बेटा वॉवल्स जो हैं उनके अलावा भी हमने उनकी साउंड भी देखनी है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगी उस चीज को, ठीक है? AEIOU, ठीक है? ये क्या है? वॉवल्स हैं, और बाकी के बच्चे क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। अब देखो यहाँ पे है बनाना, बनाना है तो बेटे ब, तो ब से किस में आ गया? कॉन्सोनेंट में आ गया, तो इसके आगे भी क्या आएगा? ए। सॉरी, इग्लू का मैंने नहीं बताया, तो एन आएगा यहाँ पे, ठीक है? आई से स्टार्ट है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, UAEIOU, पहले ही हमें पता है ये क्या है? ये वॉवल्स हैं। वॉवल्स हैं तो बेटे यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा है? पहले आ का आ रहा है, तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा? एन आएगा। वेरी गुड। वैन, व, पहला अक्षर क्या हुआ? व, तो इससे बताओ क्या आएगा? ए आएगा। नेस्ट, ए। एक्स, एन। क्यों? क्योंकि ए का साउंड है, ठीक है? अब बेटा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मुझे पता चल गया, आपको समझ में आ गया। चलो इनको करते हैं। मम्मी हैज अ
बिग बैग, ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देखा, इसका साउंड देखना, इससे पहले देखो नेमिंग वर्ड बैग है लेकिन इससे पहले बिग आया, हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो बी है ब, और इससे पहले क्या लगेगा बेटे? कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। अब आगे बर्ड इज ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ब है, फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। अब है एंट इज ऑन डैश लीफ। अब मुझे बताओ एंट है तो क्या आएगा बेटे? ए आ गया। ए है तो क्या लगाना है? वोवल साउंड है, वेरी गुड, एन। और एल है तो लीफ, तो क्या आएगा? ए, वेरी गुड। एरोप्लेन, एरोप्लेन जब है बेटे किसका साउंड आ रहा है? ए का आ रहा है। और ए क्या है? वोवल है, वोवल है ना। वोवल है तो हम क्या लगाएंगे? बताओ जल्दी, वोवल है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, गुड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपके सारे ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमारा एक भी गलत नहीं हुआ, सारे ठीक हुए। मेरे से पहले कर दिया करो सॉल्व, ठीक है। चलो ये भी फटाफट से रिवाइज करते हैं हम। द चाइल्ड ईट्स आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। कौन सा आएगा बेटे आप बताओ? वेरी गुड, एन आइसक्रीम आएगा, क्योंकि आइसक्रीम आइस के अकॉर्डिंग ही तो लगेगा। और आइस किस में आता है? मैंने अभी बताया था, आ से आह तक किस में आएंगे? आ से। हिंदी की हेल्प क्यों ले रही हूँ बेटे? ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। द क्वीन वियर्स आ क्राउन और एन क्राउन, क्या आएगा? ए क्राउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क, क्राउन किससे स्टार्ट है? क से, और ये कोई भी वावल नहीं है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे ए क्राउन आएगा। द टॉर्टस लिव्स इन एन शेल और ए शेल, क्या आएगा बेटे? एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? एस कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ठीक है। सी हैज एन अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला। अब बताओ क्या आएगा? एन अम्ब्रेला कि ए अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला। क्यों आएगा? अम्ब्रेला किससे स्टार्ट है? आ से स्टार्ट है, आ की साउंड आ रही है, और आ की साउंड किस में आती है? वावल्स में आती है, वावल्स में आती है तो हम इसी में यही लगाएंगे। आई ईट आ एप्पल, आ एप्पल और एन एप्पल। आ बोल जाती हूँ बेटे मैं इसे, आ और ए दोनों ठीक है। ए एप्पल और एन एप्पल, आप बताइए क्या आएगा? एन एप्पल आएगा। क्यों आएगा? एप्पल जो हम लिखते हैं, जब बोलते हैं तो किसका साउंड आता है बेटे? वावल का साउंड आता है। वावल का साउंड आता है, बिल्कुल आता है। और हमें पता है जब भी वावल का साउंड आएगा तो क्या आएगा बच्चा? एन आएगा, ठीक है। अब जल्दी से स्कोर देख लेते हैं। शी सीज एन एलिफेंट, अ एलिफेंट, क्या आएगा? एन एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि इसका साउंड किसका है? वावल का। अगला और देखते हैं, फटाफट से देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तुलिका इज ए और एन, क्या आएगा बताओ? स्मॉल, स्मॉल का एस, एस से देखना है, एस क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए, ये देखते ही भर देंगे हम। सी गोज टू, एस है यहाँ पे भी, ए स्कूल, ठीक है। सी लव्स टू टेक, यहाँ पे क्या है? डैश पीस ऑफ केक टू स्कूल। अब बताओ पी, पा से आगे भी क्या आएगा बेटे? ए आएगा। हर मम्मी बेक्स कुकीज एंड केक्स बट टुडे तुलिका वांट्स क्या? ऑरेंज। ए और एन, बताइए तुलिका को क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए, एक ऑरेंज। क्या एन आएगा कि ए आएगा? ओ से एन, वेरी गुड। बस हमने ये देखना, हमें पूरे सेंटेंस से कोई वो नहीं देखना, अपने फटाफट से ऐसे देख लेना। मम्मी गोज टू द मार्केट टू बाय इट, इट इज डैश हॉट डे, ए हॉट डे। क्यों? एच, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। शी टेक्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा बेटे? एन आएगा, ठीक है। हमने पूरा ध्यान रखना है इन चीजों का। अब आगे है कि द को यूज कहाँ करते हैं, और एक चीज और बता देती हूँ बेटे, मैं द को कब द बोला जाता है और द को कब दी बोला जाता है, ठीक है, बताना है आपको। यस मैम बता दो। देखो बेटे, अगर मैंने लिखा एप्पल, चलो एप्पल लिख देते हैं, एक बनाना लिख लेते हैं, स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत ना लिख दूं मैं, ठीक है। बनाना लिख दिया, एप्पल लिख दिया, ठीक है। अगर मैं लिखती, यहाँ पे लिखा बेटे मैंने द एप्पल और द बनाना, ठीक है, बनाना और एप्पल लिख दिया। अब मैं इसके आगे टी एच ई, स्पेलिंग सेम है लेकिन मैं इसे यहाँ पे दी पढ़ूंगी, दी एप्पल, और यहाँ पे मैं इसको द बनाना पढ़ूंगी। क्यों?
देखो बच्चा, जब भी यहाँ पे वॉवल है, जब भी यहाँ पे वॉवल की साउंड है, ये पहला अक्षर किसकी साउंड दे रहा है? वॉवल की, ठीक है। जब भी वॉवल की साउंड दे रहा है तो इसको दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दी। और जब भी ये कॉन्सोनेंट की साउंड है तो क्या पढ़ा जाएगा? द। समझ आया? थी ना कमाल की बात? दी कहाँ पे पढ़े और द कहाँ पे पढ़े। अब बात आती है मैम इसका यूज कहाँ करें। बेटे द का यूज कहाँ किया जाता है? समथिंग स्पेसिफिक, कुछ भी पर्टिकुलर हो, ठीक है। जैसे संख्या में वो पर्टिकुलर है, जैसे सन है, ये संख्या में एक है, अर्थ है, मून है, डेज है, बहुत सारी चीजों के नेम है, ठीक है, उनके आगे ये यूज किया जाता है। अब आप समझेंगे अगले उसमें कि कैसे इसका यूज करना है। चिंता मत करो, पूरा अच्छे से समझाऊंगे इसको भी। अब यहाँ पे लगाना हमने क्या? लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल ए एन और दी फ्रॉम विद ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे बताओ मुझे क्या लगेगा? ए और एन एलिफेंट देखा, सीधा एन लगा दिया। एंड ए रैबिट, एन रैबिट, क्या आएगा बेटे? ए आएगा। वैसे मेरा इस करने का मन नहीं कर रहा, आपके लिए छोड़ने का मन कर रहा है। इनके आंसर बता देती हूँ मैं बस। ए टीचर, ए स्टूडेंट, ठीक है, ए कंप्यूटर, ए टेबल। आप देख लेना आप ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक करना आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। सन के साथ हमेशा द आएगा, ठीक है, द सन, द मून, ठीक है बेटे, द आएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। आगे है टोस्ट एंड एग। टोस्ट के साथ क्या आएगा? ए आएगा। एग के साथ क्या आएगा? एन आएगा। रीजन मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। चलो और मजेदार करते हैं। ए हॉर्स इज रनिंग, ए हॉर्स इज रनिंग। अखिल is eating an ice cream. Mr. Bora is carrying an umbrella. आपको इन बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पे n क्यों लगा है, यहाँ पे a क्यों लगा है, यहाँ पे n क्यों लगा है। आप बता सकते हैं मुझे क्यों लगा है? क्योंकि h की साउंड जो है वो किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए सी लगा लेती हूँ, पूरी स्पेलिंग लिखने में टाइम लग जाएगा। n, आइसक्रीम, आई, और आई मैंने बताया था किसमें आएगा? आ। किसमें आएगा? वॉवल्स में आएगा। वॉवल्स में आएगा तो क्या आ जाएगा बेटे? एन आ जाएगा। मिस्टर बोरा इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अब अगला देखो, अनीता इज ड्राइविंग अ कार। अनीता एक कार ड्राइव कर रही है। द कार इज रेड। देखो बेटे यहाँ पे ए कार आया और यहाँ पे द कार आया, डिफरेंस क्या है? इसमें बताया गया कि अनीता एक कार ड्राइव कर रही है, फिर इसी कार के बारे में, किसी और कार के बारे में नहीं, इसी कार के बारे में बताया गया कि द कार इज रेड, इसीलिए कार के साथ यहाँ पे क्या आया? द आया। जब हम किसी चीज का पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, पहले से ही बता चुके हैं, तो उसके बारे में आगे कुछ ऐड करने के लिए क्या लगेगा बेटे? द लगेगा। इस बात को याद कर लेना। आगे इसके एग्जाम्पल में आप और अच्छे से समझेंगे। वी यूज ए एन एंड द बिफोर नाउन, दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इनको आर्टिकल्स कहा जाता है और ये किसके साथ यूज होते हैं बेटे? नाउन से पहले। नाउन क्या होते हैं? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है नाउन का तो देख लेना, ठीक है। नेमिंग वर्ड होते हैं, किसी भी प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर पता है ना? सिंगल, एक, उसके सिंगल जो नाउन होता है उनके साथ ही यूज किया जाता है। We use a when the noun begin with consonant sound. Consonant sound अभी मैंने समझाया था, कौन सी बेटे? B, C, D। इनको जो A, E, I, O और U को छोड़ के बाकी की सभी साउंड से साथ क्या आता है बेटे? A आता है। A cow, A unicorn। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो आपने बताया था कि U जब आ जाता है तो N लगेगा, लेकिन यहाँ तो आप A लगा रहे हो। तो मैं समझाती हूँ बेटे, जब यूनिकॉर्न बोलते हो आप, यूनिकॉर्न मैंने साउंड बताया था ना कि वर्ड। यूनिकॉर्न जब हमने बोला तो क्या बोला बेटे? य। और य किसके बीच में आता है? का से आज्ञा के बीच में आते हैं। य, र, ल, व, श पढ़ा है ना हमने, इनके बीच में तो नहीं आता। आ से अह तक नहीं आता ना, तो इसीलिए इसके आगे जो इसकी साउंड है बेटे वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। य की साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा? ए लगा, ठीक है। हमने मेनली साउंड देखना है।
वी यूज एन व्हेन द नाउन बिगिन विद द वोवल साउंड। अब देखो एन ऑनेस्ट, अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि एच क्या है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये तो इसके साथ क्या लगा रहा है, एन लगा रहा है। देखो बेटे ऑनेस्ट, जब इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब मुझे ये बताओ ये जो ओ है, ओ की साउंड किस में आती है, इनके बीच में आती है, इसीलिए इसके साथ क्या आया, एन आया। हमने मेनली पहला जो लेटर है उसकी साउंड देखनी है, ना कि उसको लिखा हुआ। कुछ ही है जैसे कि वन, वन, वन आई, मान लो ये लिख दिया वन। अब वन जब इसको ओ एन ई, हमें पता है वैसे तो वो ओ क्या है, वॉवल है, वॉवल है, फिर भी वॉवल के साथ हम क्या लगा रहे हैं बेटे, हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो वन, लिखो वन, व न, व किसके बीच में आएगा, इन्हीं के या रा ला वा, इन्हीं के बीच में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। यानी कि जो व है, वन में वह जो है वो ओ जो है यहाँ पे व की पूरी साउंड दे रहा है, और ये साउंड किसकी होती है, कॉन्सोनेंट की होती है, इसीलिए इसके साथ क्या आया बेटा, इसीलिए इसके साथ ए आया। ठीक है, आपको इनका जरूर से भी जरूर ध्यान रखना है साउंड का। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देना कि ए है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वॉवल है तो मैं फट दिन से ए लगा दूं, नहीं, ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखो, इफ देर आर अदर वर्ड्स बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन। अदर वर्ड कैसे, जैसे देखो यहाँ पे देखो, लुक फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट कम्स आफ्टर द आर्टिकल। इन्होंने कहा बेटा कि मान लो ये एक नाउन है और इससे पहले अदर वर्ड है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है, इनके बीच में ये अदर जो वर्ड है अगर ये आ जाए तो आर्टिकल इन अदर वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, ए बिग फैट एलिफेंट। हमें पता है एलिफेंट के साथ तो एन लगता है, लेकिन इससे पहले कुछ अदर वर्ड है तो हमने इसको देखना। बिग, बिग किससे स्टार्ट है, ब से, और ब किस में आता है बेटे, क से अज्ञा तक, यानी क से अज्ञा तक आता है, क से अज्ञा के बीच में आता है, और ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि व्यंजन हो गया। तो क्या लगेगा बेटे, इससे पहले ए लगेगा। समझ आई बात। अगला है एन अगली बिल्डिंग। अगली बिल्डिंग, अब बेटे देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ तो क्या आना था, ए आना था, लेकिन यहाँ पे एन आया है। क्यों आया है, क्योंकि इस अगली के अकॉर्डिंग आया है। यू, अगली, यू की साउंड किसका दे रहा है, आ का, तो आ के साथ क्या आता है, एन आता है। एन ऑरेंज कैप, हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है। कुल मिला के बेटे आपने इतना बात याद रखनी है, जहां आर्टिकल लगाना है उससे नेक्स्ट जो भी वर्ड है हमें उसका पहले अक्षर की साउंड देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल लगाएंगे। कंप्लीट हो गई मेरी बात यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा आपका मैं टेस्ट ले लेती हूँ, ले लूँ टेस्ट, मन कर रहा मेरा, ले लेते हैं आपसे। ए और एन लगाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाएंगे। लिली पुट, आप बताओ, एग है तो क्या आएगा, एन आ जाएगा, वेरी गुड। इन डैश पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, अब बताओ क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, पी है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वेरी गुड। वी सॉ जीब्रा, अब जीब्रा के साथ क्या आएगा बेटे, ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जा की साउंड आ रही है। एलिफेंट, एलिफेंट के साथ क्या आता है मैम, एन आ जाता है, वेरी गुड। माई फादर बिग चॉकलेट, चॉकलेट के साथ क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ आप खुद करके देखना और फिर पहले पॉज करना वीडियो और खुद करके देखना और फिर आंसर चेक करना कि ठीक है कि नहीं, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा बेटे आपको समझ में आया कि नहीं। सनी हेल्प ओल्ड, ओ है तो बेटे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, एन, वेरी गुड। पंकज इज अ, या एन क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। ऑनेस्ट, अभी मैंने बताया था, ऑनेस्ट कैसे लिखा, ऑनेस्ट, होनेस्ट तो नहीं होता, ऑनेस्ट। और ओ किस में आता है, किस में आता है, वॉवल्स में आता है, वॉवल्स में आता है तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन आ जाएगा। लिमा लिव्स इन, किस में रहती है, इग्लू में, एन इग्लू, ई की साउंड दे रहा है। फिर आगे मैं सिर्फ आंसर कर रही हूं, आप मैच करना। एन ओल्ड मैन बेक द बिग पैनकेक। रितु सेड प्लीज गिव मी अ प्लेट, ए प्लेट एंड ए स्पून, आप मैच कर लेना, ठीक है। पी कॉन्सोनेंट है और एस भी कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई मैंने क्या लगाया, ए लगाया, ठीक है। अगला देखो बेटे, अब थोड़ा सा ध्यान देना
आपको ए और एन तो अच्छे से आ चुका है, लेकिन द में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना प्रॉब्लम। चलो दूर कर देते हैं। वी यूज द विद ए नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट वंस। हम द उस नाउन के साथ यूज करते हैं जब हम उसके बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं। जैसे आई सॉ अ ब्लैक कार, मैंने एक ब्लैक कार देखी। इस कार के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अब इस कार के साथ द लगाएंगे और जब हम आगे बात करेंगे। द कार वॉज एम्प्टी, द कार वॉज एम्प्टी, ठीक है। द, क्योंकि हम इसी कार की बात कर रहे हैं और किसी कार के नहीं, इसलिए स्पेशली इसके साथ क्या लगाया, द लगाया। अब देखो बेटे, आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, ठीक है, मैंने एक आदमी देखा। आगे मैं लगाऊंगी द मैन वॉज क्राइंग, द मैन वॉज क्राइंग। अब मुझे बताओ मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसी आदमी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। द मैन, अब मैं इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, आगे मैं इसके बारे में बता रही हूँ, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगी, द। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। किस किस के साथ यूज होता है बेटे, किसी भी रिवर का यानी कि नदी का नाम है, कोई भी होली बुक। अब होली बुक कौन सी, पवित्र बुक जो होती है हमारी, जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो होली बुक्स हैं विभिन्न रिलीजन्स के, विभिन्न धर्मों की। उनके आगे फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग क्या, द ताज होटल, ताजमहल, द ताजमहल, तो बहुत ही फेमस जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम के भी आगे आता है। तो देखिए द यमुना, ठीक है, द कुरान। अब इनके आगे क्यों लगा, क्योंकि ये स्पेशल नेम्स हैं, ठीक है बेटे, इसको याद रखना। वी ऑल्सो से द अर्थ, अर्थ के साथ भी लगाते हैं, द स्काई, द सन, द मून, ठीक है, इनको याद रखोगे। दी अर्थ पढ़ेंगे, इसको द अर्थ नहीं पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था जब भी आपको वॉवल की साउंड देखने को मिलती है तो हम क्या पढ़ेंगे बेटे, दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट की है तो इसे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है, गुड। ऐसे ही करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज है, हाँ जी लास्ट है। चलो इससे तो मैं आपका ही टेस्ट लेने वाली हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। हमें इन 3 बॉक्सेस में रखना है, ए, एन और द वाले, ठीक है। बाइबल, बाइबल कुछ भी होली बुक से बेटे किस धर्म की है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप मुझे बताओ कि बाइबल किस में आएगा, ए में आएगा, एन में आएगा और द में आएगा, तो किस में आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा द बाइबल, ठीक है, द बाइबल, ठीक है। अब अगला देखो, कार किस में आएगा, ये आ रखा पहले ए कार। एग, एग किस में आएगा, एन एग पहले से है। बुक, बुक के साथ क्या लगेगा, मैं यहीं पे लगा दूं फटाफट से, ए बुक लगेगा, ठीक है। स्टोरी, ए स्टोरी। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। पहले आप करना खुद, फिर बाद में मेरे से मैच करके देखना कि आपने ठीक किया नहीं, और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ठीक हुए आपके। कावेरी, कावेरी किसी नदी का नाम है, रिवर का नाम है, तो बेटे इसके आगे आ जाएगा द। ऑरेंज, ऑरेंज के साथ क्या आएगा, एन आएगा। महाभारत, महाभारत भी एक ग्रंथ, पूरी उसका नाम है, एक काव्य उसका ग्रंथ है हमारा महाभारत पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा बेटे, द आ जाएगा, ठीक है। एप्पल, एन। वेजिटेबल, ए। गंगा, द, ठीक है। आप मैच कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपका टेस्ट है, आगे भी टेस्ट है आपका, इसमें भी मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देती हूँ आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी। ए डैश पिकॉक इज डांसिंग इन माई गार्डन। पहले तो देखो इसको, पा से स्टार्ट है, कोई स्पेशल नहीं है, तो दी तो आएगा ही आएगा, नहीं द नहीं आएगा, इसलिए इसके साथ एन भी नहीं आ सकता, तो क्या बचा बेटे, ए बचा। राजा ईट्स एग, अब राजा ने एग खाए, एग के साथ क्या लगाते हैं बेटे, जल्दी बताओ, एन लगाते हैं। अब मैंने अर्थ के साथ आपको क्या बताया था, दी अर्थ गोज अराउंड द सन, अभी समझाया था ना मैंने, इनके साथ क्या आएगा, द आएगा। देयर इज डैश ब्लू क्लॉक इन माई क्लासरूम। अब मुझे बताओ, बा से पहले क्या आएगा, बा की साउंड आ रही है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो क्या आता है, ए आएगा, ठीक है। बॉय इज गोइंग टू द जू, बॉय इज गोइंग टू द जू, ए आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, जल्दी से बताना, आप कमेंट करके बताएंगे। ए बॉय इज गोइंग टू द जू। अब बेटे इसी बॉय के बारे में बता जा रहा है, ठीक है, बॉय इज गोइंग टू द जू, आगे क्या आ जाएगा,
द, क्या आ जाएगा? द बॉय हैज अ बैग, इसी बॉय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? द। आगे मैंने बताया था बिल्डिंग्स के नेम जो है बेटे उनके साथ क्या आएगा? द ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। देयर इज अ टेलीफोन, ए क्यों आया इसके साथ? क्योंकि इसका पहला जो लेटर है उसकी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। देयर इज ए टेलीफोन इन मिस्टर सिंधेज रूम। फिर आगे यहाँ पे क्या आएगा? ए एन तो नहीं आएगा क्योंकि इसी टेलीफोन की बात हो रही है, तो बेटे द टेलीफोन इज रिंगिंग, ठीक है। आगे है सरिता बॉट अ मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला, क्या आएगा बेटे? ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो हमने अम्ब्रेला को नहीं देखना है, इसके बीच में जो ये अक्षर आया है, पूरा का पूरा शब्द आया, अक्षर नहीं सॉरी शब्द आया है, तो इस एम को एम की साउंड क्या है? म, और ये का संज्ञा के बीच में आएगा, तो हमने याद कर लिया ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे ए मैच कर लेना अपना। अरे बाबा ये तो बहुत सारे हैं, इसको भी कराऊं? चलो जल्दी जल्दी से करा देती हूँ, बस आप मैच कर लेना फिर, ठीक है। आई पैक्ड एन सैंडविच एंड ए एप्पल फॉर लंच, ये तो गलत हो गया, एप्पल के साथ तो ए कभी नहीं आता, तो दूसरा पढ़ते हैं। आई पैक्ड ए सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच, बिल्कुल ये वाला ठीक है। रोहित बॉट अ रेड शर्ट एंड रोनी बॉट ए ब्लू वन। अब बताओ कौन सा आएगा? इसने यहाँ पे कर एन रेड शर्ट, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हुआ? ये। ए ऑक्टोपस इज हाइडिंग अंडर अ रॉक इन द सी, बेटे ऑक्टोपस ओ की साउंड है, तो ओ के साथ क्या आता है? एन आता है, तो आंसर ये वाला हो गया, यहीं से इसको गलत कर दिया। अखिल बॉट ए आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ ए आता है, आप बताओ? नो मैम, क्या आता है? एन आता है, ठीक हो गया यहीं से। तहमीना वॉन्ट्स टू बी ए एस्ट्रोनॉट, अब बताओ ए एस्ट्रोनॉट, ए की साउंड आ रही है, ए क्या है? स्वर है, वॉवल है? वॉवल है बेटे? हाँ जी मैम है, तो इसके साथ क्या आएगा? एन आएगा, एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से ए एन और द का यूज करना आ गया है। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे थम्स अप शो करेंगे कि मैम हमें समझ में आ गया है। चैनल पर नए हो तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देख लो, वैसे तो मैं डैम श्योर हूं कि हर बच्चे को ये क्लियर हो चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, लाइक करना मत भूलना।